जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, आज का वीडियो बहुत खास है। पैसे की ताकत के बारे में हम सब जानते हैं। कुछ लोग हैं जो पैसे के लिए अपना ईमान, अपना कर्तव्य, अपना सब कुछ बेच देते हैं। पैसों की इसी ताकत के बदौलत कुछ लोग देश में और छत्तीसगढ़ में सत्ता में बैठे हुए हैं। साथियों, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल इसी पैसों की राजनीति के शिकार बने। लालच और प्रपंच की राजनीति ने इन दोनों नेताओं को सत्ता से हटाने में बड़ी भूमिका निभाई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह बेहद सौम्य, शालीन, प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति, जनवादी व्यक्ति और जाने माने अर्थशास्त्री हैं। विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे, देश के वित्त मंत्री रहे, 2 बार देश के प्रधानमंत्री बने। भूपेश बघेल जी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले, एक किसान परिवार के, लेकिन आक्रामक राजनीति करने वाले, 24 घंटे सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने वाले नेता हैं। आप पूछ सकते हैं कि इन दोनों में कौन सी समानता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया, देश को आर्थिक महाशक्ति बनाया, देश में उद्योगों का जाल बिछाया, देश में आर्थिक सुधार लागू किए, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, वन अधिकार, काम करने का अधिकार जैसी गारंटियां देकर देश की जनता को, गरीबों को अधिकार संपन्न बनाया। भूपेश बघेल जी ने देश में सबसे ज्यादा कीमत देकर छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदा। स्वामी आत्मानंद स्कूलों के माध्यम से गरीबों के बच्चों को भी बेहतरीन शिक्षा देने का काम किया। सरकारी स्कूलों में माँ बाप अपने बेटों को भेजने से परहेज करते थे, लेकिन स्वामी आत्मानंद स्कूलों के आने के बाद सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए एडमिशन की लाइन लगने लगी। रीपा के माध्यम से महिलाओं को रोजगार दिया। छत्तीसगढ़ में गोठान बनाए, छत्तीसगढ़ के गोबर से बने दिए राष्ट्रपति भवन से लेकर महानायक अमिताभ बच्चन के घर तक को रोशन करते थे। भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को मान सम्मान दिया, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को जगाया, छत्तीसगढ़ की पहचान को लेकर वे आगे बढ़े। लेकिन गरीबों का कल्याण, गरीबों का स्वाभिमान झूठों को, पैसे वालों को कहां बर्दाश्त हो। पैसों के जरिए डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्री भूपेश बघेल दोनों को बदनाम किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खासकर पेट्रोल डीजल में निजी क्षेत्रों को सब्सिडी देने से इनकार कर दिया। निजी क्षेत्रों के पेट्रोल पंप चलाने वाले अंबानी जी नाराज हो गए और अंबानी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को बदनाम करने का जो खेल शुरू किया, कांग्रेस की सरकार को हटाने के लिए और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2014 में हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च किए। एक बातूनी और दागदार नेता को, जिसको अटल जी ने भी राजधर्म का पालन करने की सलाह दी थी। मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। ये शब्द काफी सार्थक है, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। ये शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब, अच्छा कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। उसे ग्लोबल लीडर के रूप में और एक मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया गया पैसों की ताकत के बल पर। इस साजिश में बिजनेस लॉबी के साथ साथ कुछ ढोंगी समाज सेवी, कुछ धर्म गुरु, कुछ योग गुरु और कुछ बॉलीवुड एक्टर भी शामिल हो गए। इन बिजनेसमैन लोगों का मीडिया पर तो कंट्रोल है ही। हवा बनानी शुरू कर दी गई। जहां 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, वहां पर करोड़ों अरबों का भ्रष्टाचार दिखाए जाने का खेल शुरू हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ। डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपमानित किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की विश्वसनीयता खत्म करने का खेल खेला गया। 1 रुपए का भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं कर पाए ये लोग आज तक। यही भूपेश बघेल जी के साथ हुआ। अदानी की निगाह छत्तीसगढ़ के कोयला की खदानों पर थी। भूपेश बघेल जी ने हसदेव के जंगलों को प्रतिबंधित क्षेत्र, नो गो एरिया घोषित किया। विधानसभा में खदानों का
निरस्तीकरण का संकल्प पारित हुआ, सर्वसम्मति से पारित हुआ, अदानी जी नाराज हो गए। अदानी जी और मोदी जी मिल गए, पानी की तरह पैसा बहाया गया। नफरत फैलाने वाली बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ, झूठे आरोप लगाए गए, झूठे मुकदमे बनाए गए, केंद्र की एजेंसियों को खुला छोड़ दिया गया। लाखों करोड़ों रुपए भूपेश बघेल जी और छत्तीसगढ़ की जनहितकारी, किसान हितकारी, गरीब हितकारी सरकार को बदनाम करने में खर्च किए गए। छत्तीसगढ़ के जंगलों पर अदानी की नजर थी, कोयला की खदानों के लिए। अदानी जी का बिजनेस छत्तीसगढ़ को और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को नुकसान पहुंचाने वाला था। आदिवासियों की जमीन, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा, आदिवासियों के जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाले भूपेश बघेल अदानी को अपने रास्ते का रोड़ा नजर आने लगे। यहाँ के आदिवासियों का नुकसान हो, ये कांग्रेस को और भूपेश बघेल जी को बर्दाश्त नहीं था। जब आदिवासियों के जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए कोई काम करेगा तो उससे अदानी जी को तकलीफ होना लाजिमी है। और फिर अदानी जी और मोदी जी मिले और भूपेश बघेल के खिलाफ साजिश शुरू हो गई। चुनाव हुए, चुनाव में भाजपा की सरकार बनी, भाजपा को बहुमत मिला। लेकिन मुख्यमंत्री के चयन होने के पहले, मंत्रिमंडल बनने के पहले, मंत्रिमंडल में विभाग बंटने के पहले छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की धरोहर हसदेव के जंगलों को काटा जाने लगा। जंगलों की कटाई किसके कहने पे हुई, ये आज तक रहस्य बना। आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया, उनको अपने ही गांवों में कैद कर लिया गया। जंगलों की कटाई के विरोध की आवाज उठाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज हसदेव का जंगल कट रहा है साए साए। भाजपा सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना बंद कर दी। 31 मार्च को मिलने वाली चौथी किस्त का कहीं अता पता नहीं है। मजदूरों को मिलने वाली राशि बंद कर दी गई। बेरोजगार युवाओं का भत्ता बंद कर दिया भाजपा की सरकार ने। गरीबों को मिलने वाला राशन कम कर दिया भाजपा की सरकार ने। जनहित की सारी योजनाएं बंद हो गई और अदानी की खदान शुरू हो गई। आज देश में अदानी और अंबानी की सरकार है। केंद्र और राज्य की दोनों सरकारें यानी डबल इंजन की सरकार इन दोनों उद्योगपतियों के हितों की रक्षा कर रही है। अकूत पैसा बहा के नैरेटिव सेट किया जाता है और देश की रक्षा में, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में, देश की प्रगति में, जनता के अधिकारों की रक्षा में असफल रहने वाले नेता को ग्लोबल लीडर बताया जाता है। इसे जानने और समझने की जरूरत। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, यदि आपको हमारे इस YouTube चैनल कांग्रेस द रियल वॉइस ऑफ इंडिया की बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, हमारे इस वीडियो के लिंक को लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, इस वीडियो की लिंक को पोस्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।